युवा उद्यमियों की संस्था यस अर्थात यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी एवं डिजी परफॉर्म के सौजन्य से दिनांक 10 सितंबर 2021 की रात को दिल्ली रोड मुरादाबाद स्थित होटल हॉलिडे रेजेंसी में एक्सपोर्टर्स डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ राष्ट्रगान से किया गया। इसके पश्चात अतिथियों को मंच पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित निर्यातकों को बताया गया कि डिजी परफॉर्म हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है जो कि डिजिटल बिजनेस के बारे में पूरी तरह से सिखाती है, जैसे कि ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट बिल्डिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट को ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर किस तरह से सेल करना आदि आदि। डिजिटल कॉन्क्लेव के माध्यम से बिजनेस को ऑनलाइन किस तरह से बढ़ाया जाए, इस अवसर पर इस विषय में भी विस्तार से जानकारी दी गई। गेस्ट स्पीकर मनु जौली, वैभव वत्स तथा श्रीमती रीना कत्याल ने इस प्रोग्राम के बारे में उपस्थित निर्यातकों को विस्तार से समझाया। I'll pass on this mic now to my co-founder and the digital of DigiPerform, Vaibhav Vats. Vaibhav is one of the most reputed trainers and consultants in the digital space in the country. He consults a lot of political parties, large corporates and all. And he will take you through this presentation and then I'll meet you again after that. Thank you. हमें डिजिटल की जरूरत है। this is the key thought कि हम क्यों जाएं Amazon पे। हम 35 साल से ये काम कर रहे हैं, 25 साल से ये काम कर रहे हैं, 30 साल से ये काम कर रहे हैं, and we know the pulse of, we've been selling in Europe, we've been selling in US, we've been selling in South America, so we know how market works. But हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है यूएस में, उसने कहा कि यार आपको ना Amazon पे लिस्ट करना चाहिए। तो हमने कहा यार तेरे पास जो इन्वेंटरी पड़ी है तू कर दे लिस्ट, हम देख लेते हैं कितनी बिक जाएगी। I'm working in the digital venture which he leads because of my husband's business, which I, with the help of DigiPerform, built into a substantial business for online sales. And that's about me. Now I would like to introduce Mr. Manu Jolly and Vaibhav Vats, who was responsible for formulating the strategy and ensuring the overall development of the country's fastest growing digital marketing training company, DigiPerform. Mr. Manu Jolly is a seasoned entrepreneur with many successful ventures to his credit. He is responsible for formulating strategies and ensuring the overall development of the country's fastest growing digital marketing training company. And Mr. Vaibhav Vats is a co-founder. इस अवसर पर यस के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यस के फाउंडर चेयरमैन वरिष्ठ निर्यातक अनूप शंखधार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्री शंखधार को MHEA के प्रेसिडेंट नवेदुर रहमान, संरक्षक नजमुल इस्लाम एडवोकेट तथा आर्ट ऑफ लिविंग की ऋतु नारंग द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही श्रीमती अनु ढल को यस के मुरादाबाद चैप्टर की एग्जीक्यूटिव जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने एवं श्रीमती तानिया भाटिया को यस की नेशनल वाइस चेयरपर्सन बनने पर सभी ने उनका स्वागत किया। इन दोनों मातृशक्ति के साथ साथ यस वंडर वुमन क्लब की अध्यक्षा श्रीमती प्रिया अग्रवाल को भी बुके देकर सम्मानित किया गया। अनूप शंखधार ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, वैसे ही बैठे थे और हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कि मुरादाबाद में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करा जाए जो बाकी लोग कर रहे हैं वो ना कर रहा हो, उससे अलग कर रहा हो। और उस समय मुझे याद है कि हम लोग जब पेयर में गए थे, बात करते थे, तो किसी ने मुझे बताया कि जोधपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऐसे काम करता है कि अगर किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो गई तो वो लोग कहते हैं कि अगर उनके बायर है तो इनकम टैक्स वालों को बाहर वेट करना पड़ेगा और जब बायर चला जाएगा तब इनकम टैक्स वाले अंदर जाके उसके यहाँ देख सकते हैं। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि यार हमारे अपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं इंडस्ट्री में अपने लोगों के लिए कि जो इस तरीके से इतने स्ट्रांग हैं और उन लोगों के लिए वो कह सकते हैं कि भाई आप वेट करो, पहले बिजनेस इंपॉर्टेंट। कार्यक्रम में गेस्ट स्पीकर मनु जौली, वैभव वत्स एवं श्रीमती रीना कत्याल को भी स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कोविड काल में सभी लोगों ने अपने बहुत से मित्रों और परिजनों को खोया है। ऐसे सभी लोगों की याद में कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन यस की नेशनल वाइस चेयरपर्सन श्रीमती तानिया भाटिया ने किया। इस कार्यक्रम में यस के नेशनल चेयरमैन, EPCH के COA मेंबर एवं मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर के सचिव नीरज खन्ना, यस के नेशनल सेक्रेटरी सरदार JP सिंह, यस मुरादाबाद के जनरल सेक्रेटरी रोहित ढल, MHEA अर्थात मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संरक्षक एवं कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम एडवोकेट, प्रेसिडेंट नवेदुर रहमान, महासचिव अवधेश अग्रवाल, यस के वाइस चेयरमैन सौरभ जैन तथा करण दुग्गल,
पुनीत आर्या, कुणाल दवे, राहुल कत्याल, सुरेश गुप्ता, श्री महाजन, आर्ट ऑफ लिविंग की ऋतु नारंग, रवीश खन्ना, संजय गुप्ता, योगेश शर्मा आदि भी मौजूद रहे। डिजिटल व्यापार की ट्रेनिंग प्राप्त करने से क्या लाभ प्राप्त होंगे, इस बारे में जब राहुल कत्याल और रीना कत्याल से बात की गई तब उन्होंने बताया। लाभ ही लाभ है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। आप लोग जानते हैं, शॉपिंग भी सब कुछ ऑनलाइन हो रही है। लेकिन असली चीज़ ये है कि चाहे वो एक काम करने वाला हो या एक्सपोर्टर हो, सबका अपना एक अलग ही एडवांटेज हो, या एक गृहिणी हो, हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, जो मर्चेंडाइजर फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी एक सैलरी लेवल है, उनका एक क्वालिफिकेशन है। अगर वो ये ट्रेनिंग लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इसमें सिर्फ ऑनलाइन सेल्स या ई कॉमर्स या अमेज़ॉन पे बेचने वाली चीज़ें नहीं हैं, और भी बहुत कुछ है। जब वो ये ट्रेनिंग लेते हैं तो वो या तो क्योंकि कुछ स्किल हासिल करेंगे तो अपनी सैलरी भी बढ़वा पाएंगे, तो अपनी पर्सनल ग्रोथ कर पाएंगे। अगर उनको वो इतने भी ट्रेंड हो जाएंगे कि उनको शायद नौकरी ना करनी पड़े, तो वो अपना पर्सनल बिजनेस भी कर सकते हैं, भी कमा सकते हैं, हाँ। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स को ये फ़ायदा है कि ऑब्वियसली हमारे पास इतना एक्सेस स्टॉक्स होता है, हमें हर एक्सपोर्टर बड़े से बड़े बायर के पास नहीं पहुंच सकता या बाइंग एजेंट के पास नहीं पहुंच सकता। तो क्या हम बिना किसी और की मदद के कैसे डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। इवन यही नहीं कि घर में जो हाउसवाइफ हैं, कुछ जैसे दिल्ली में हम लोगों ने इतनी हाउसवाइफ्स को ट्रेन किया है, उनके हस्बैंड की सैलरी तो 20,000 है, लेकिन आज वो हाउसवाइफ 50-60 हज़ार घर बैठे कमा रही है सिर्फ 2 घंटे के अंदर। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। रोज़ के 16 लाख जॉब्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। आपको सिर्फ अप्लाई करना है, लेना है, लेकिन वो कब होगा? जब आप ट्रेंड हो जाओगे, आपको नॉलेज हो जाएगी। हाँ, ट्रेनिंग पहले ज़रूरी है, उसके बाद फिर। और इसको एक एजुकेशन नहीं समझिए, इसको स्किल समझिए। तो जैसे मैथ्स होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे होंगे, ऐसे ही इसमें होता है, जितनी प्रैक्टिस उतनी ही बेटर इज द नेक्स्ट जनरेशन। Yes. अगर आप डिजिटली क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप आज नहीं होंगे तो आपको 5 साल के बाद में होना आना ही ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो आपसे कहीं गुजार ज़्यादा हम वैसे ही 10 साल पीछे चल रहे हैं। हाँ, और अब भी नहीं समझे तो मतलब हर एक की अपनी मर्जी होती है, पर अगर अब भी नहीं समझे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे।